आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में। ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। जो हमारा अर्थ है उसका मास कितना है। तो हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान है मास 6 × 10⁻24 किलोग्राम। हमारे पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। यानी कि पौधों में जल, पानी और उसमें घुले हुए मिनरल्स को पौधों के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने का काम कौन सा ऊतक करता है। तो इसका आंसर होगा जाइलम। जाइलम एक ऐसा ऊतक है जो पौधों में जल और उसमें घुले हुए खनिज और लवण को पौधों के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्वनि किस माध्यम में संचालित नहीं होती है। जो साउंड है वो किस मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो आंसर होगा निर्वात। जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। अगर सबसे ज़्यादा तेज़ गति की बात की जाए तो ध्वनि सबसे तेज सॉलिड मीडियम, ठोस माध्यम में ट्रैवल करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किस टिश्यू के कारण होता है। तो आंसर होगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है, एक ऐसा ऊतक है जिसके कारण पौधों में लचीलापन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। आर्गन का परसेंटेज होता है 93%, ठीक है, और नाइट्रोजन होता है 7%। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आर्गन ही दिया जाता है, लेकिन अगर आर्गन ऑप्शन में अवेलेबल ना हो तो नाइट्रोजन वहाँ होगा और तब हम नाइट्रोजन को टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी हीट के फॉर्म में जनरेट होती है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में ऊर्जा, जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलकर वाटर का बनना भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में रिलीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस बिंदु पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। आंसर है गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वो बिंदु है जिस बिंदु पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। अगर हम वस्तु के भार के बराबर बल लगाकर चाहें तो उस वस्तु को संतुलित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो विनेगर है, जिसका इस्तेमाल अचार बनाने में या फिर चाइनीज़ डिशेस बनाने में किया जाता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। आंसर है एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है वही सिरका में, विनेगर में पाया जाता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आएगा कि अंगूर में या फिर इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है तो आंसर होगा टार्टरिक एसिड, ठीक है। अगर बटर मक्खन की बात करेंगे तो ब्यूटेरिक एसिड, अगर सेब की बात करेंगे तो मैलिक एसिड,
नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्य करने की दौड़ को क्या कहते हैं? कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं पावर, शक्ति। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वाट, जिसे जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, वाट की जगह पे कार्य का मात्रक किसी किसी जगह पे जूल पर सेकेंड भी दिया जाता है, क्योंकि कार्य इक्वल टू शक्ति इक्वल टू कार्य बट्टे समय। कार्य का ऐसा मात्रक जूल बट्टे सेकेंड, जूल पर सेकेंड इक्वल टू वाट। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन विद्युत बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें पाया जाता है फिलामेंट के तौर पे, यानी कि जो विद्युत बल्ब है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सारे जगहों पे 3600 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया रहता है, तो हम आंसर इसके आसपास वाले आंसर को ही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब कोई धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस मुक्त होती है? जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन। मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करने से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो हम इसे बोलेंगे कार्य, और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुरुत्वीय नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना होता है? तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नाम की बीमारी होती है। किसी किसी क्वेश्चन के आंसर में रेबीज की बजाय हाइड्रोफोबिया भी दिया जाता है, तो हाइड्रोफोबिया भी पागल कुत्ते के काटने से ही होती है। रेबीज का इंजेक्शन यानी कि जो उसका वैक्सीन है उसकी खोज, उसके टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी, और 28 सितंबर को रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रीष्मकालीन निद्रा किस नाम से जानी जाती है? जो समर स्लीप है वो किस नाम से जानी जाती है? आंसर होगा एस्टिवेशन। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो गर्मी पड़ने पे अपने आप को जीवित रखने के लिए दिन के समय निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण होंगे घोंघा स्नेल, अर्थवर्म केचुआ, मेंढक फ्रॉग। इसकी ठीक विपरीत वाली प्रक्रिया शीतकालीन निद्रा जो होती है वो हाइबरनेशन कहलाती है। उसके उदाहरण होंगे पोलर बियर ध्रुवीय भालू, जो ठंड के समय अपने आप को अत्यधिक ठंड से सुरक्षित रखने के लिए विंटर स्लीप में चले जाते हैं और सुरक्षित रखते हैं अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रक्तचाप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? जो ब्लड प्रेशर है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है?
तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम रक्तचाप मापी स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। अब अगर हम नॉर्मल हार्ट ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो वो होगा 120/80 mmHg। यहाँ 120 सिस्टोल है, अपर सिस्टोल, जबकि 80 लोअर डायस्टोल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या उत्सर्जित होता है? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत कोई भी ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाता है, और इस प्रक्रिया के तहत कार्बन डाइऑक्साइड और जो एक्स्ट्रा वाटर है पानी, वो भाप के फॉर्म में वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तांबा के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तांबा के कॉपर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? आंसर होगा 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु तांबा के एक अणु में मौजूद होते हैं। और हम ध्यान देंगे तो ये भी नज़र आएगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पोलियो किस वायरस के कारण होता है? पोलियो असल में पोलियो वायरस के कारण होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंडा में कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वैसे तो अंडा प्रोटीन का मेन सोर्स है, लेकिन इसमें बहुत तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे केवल उस प्रोटीन की जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो उस प्रोटीन का नाम है ओवलब्यूमिन, जिसकी परसेंटेज 54% के आसपास होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस प्रोटीन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? वो कौन सा प्रोटीन है जिसकी कमी से हमारे ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है शरीर से बाहर आने पे? तो आंसर होगा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर का जो खून है, जो ब्लड है, वो शरीर से बाहर आने पे उसका क्लॉट बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि महासागरों के जल की सतह का औसत तापमान कितना होता है? जो ओशियंस हैं उसके सरफेस वाटर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होता है? आंसर होगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 62.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। अगला क्वेश्चन है, डेंटिस्ट के द्वारा, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा कौन सा दर्पण, कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो आंसर होगा अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सबसे मुलायम धातु कौन सी है? सबसे मुलायम धातु कौन सी है? वो कौन सा मेटल है जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है? तो सबसे मुलायम धातु सीजियम होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम है? वो कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? तो मरकरी, पारा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट -38.83 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अप्रॉक्सीमेटली -39 डिग्री सेंटीग्रेड भी किसी किसी जगह पे आंसर में देखने को मिल जाता है। इसीलिए ये अकेला ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी एसआई यूनिट वेबर होती है।
अगर क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हो कि मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट बताएं, तब हम आंसर डालेंगे टेस्ला, और टेस्ला इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। टिश्यूज़ के स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं? तो उत्तकों के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगर कोशिकाओं की बात की जाए तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इलेक्ट्रिक हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका तार किस चीज़ का बना होता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक तरह का एलॉय है, ठीक है, एक मिश्र धातु है जो निकेल, ठीक है, निकेल और क्रोमियम के मिलाने से बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हैवी वाटर किसे कहते हैं, भारी जल किसे कहते हैं। तो भारी जल हम ड्यूटीरियम ऑक्साइड को कहते हैं। असल में ये जो ड्यूटीरियम है वो हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है, आइसोटॉप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड को, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को हम भारी जल कहते हैं। नॉर्मल वाटर से इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है ट्रैकोमा बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो ट्रैकोमा है वो किस बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है। तो आंसर होगा आँख, आई, वो हमारे आँख को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1 HP 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर हम देखेंगे 746 वाट के बराबर होता है। 33 क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव ईंधन जो बायोफ्यूल है उसको बनाने के लिए किस पौधे के बीज का, सीड का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जेट्रोफा। जेट्रोफा के बीज का इस्तेमाल करके बायोफ्यूल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है। कौन सा ऐसा स्तनधारी जीव है, कौन सा ऐसा मैमल है जो अंडे देता है। साधारणतया जो मैमल होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं और गर्म खून वाले होते हैं, लेकिन एक ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है वो है डक विल्ड प्लेटिपस। इसके अलावा हम सबसे छोटे स्तनधारी की बात करेंगे तो चमगादड़। चमगादड़ दुनिया का सबसे छोटा स्तनधारी है और वो पक्षी के रूप में दिखता है हमें, ठीक है। अगर दुनिया में मौजूद सबसे बड़े स्तनधारी की मैमल की बात करेंगे तो आंसर होगा ब्लू व्हेल। वो मछली के रूप में पाया जाता है लेकिन वो एक तरह का मैमल है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया के तहत लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसमें जंग ना पकड़े, यानी कि जंग को पकड़ने से रोकने के लिए, लोहे पे जंग पकड़ने से रोकने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म हीरा है, डायमंड। डायमंड इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्वेश्चन नंबर 37 है कि क्यूनीन किस पौधे से मिलता है। जो क्यूनीन है उसका इस्तेमाल मलेरिया के दवा बनाने में किया जाता है। तो ये क्यूनीन किस पौधे से मिलता है। क्यूनीन असल में सिंकोना नाम के पौधे की छाल से प्राप्त होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया की दवा बनाने में। पहली बार दुनिया में इसका इस्तेमाल 1820 ईस्वी में किया गया था। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस यंत्र की मदद से हवा की दिशा का पता लगाया जाता है। वो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हवा की दिशा, डायरेक्शन और उसकी स्पीड भी बताता है। तो आंसर होगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हवा की दिशा और उसकी स्पीड को भी बताता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पेंडुलम को एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगता है। जो पेंडुलम है उसको एक दोलन, एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना समय लगता है। तो आंसर होगा 2 सेकेंड। पेंडुलम को एक ऑसिलेशन पूरा करने में 2 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हार्ट बीट किस कोशिका के कारण होता है। जो हृदय की धड़कन है वो किस कोशिका के कारण होता है। तो हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वो धड़कता है जिस कोशिका के कारण, उस कोशिका का नाम है SA नोड, साइनोट्रियल नोड बोलते हैं हम उसे। इसी के कारण हमारी दिल की जो धड़कन है वो धड़कती है। अगर ये ढंग से काम ना करे तो फिर अलग से पेस मेकर लगाया जाता है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि गामा किरणों की खोज किसने की। जो गामा रे है उसकी खोज किसने की। तो आंसर होगा हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने गामा किरणों की खोज की थी और इसी हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता की भी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि समतल कोण का मात्रक क्या है। जो प्लेन एंगल है उसका मात्रक क्या है। तो आंसर होगा रेडियन। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आए कि घन कोण, सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है, तब आंसर होगा स्टेरेडियन। क्वेश्चन नंबर 43 है कि नोबल का तेल किसे कहा जाता है। नोबल का तेल किसे कहा जाता है। आंसर होगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे TNG भी कहते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल डायनामाइट बनाने में किया जाता है और हम लोग जानते ही हैं कि डायनामाइट एक तरह का विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रफलेशिया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। वो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा O। जो O ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं क्योंकि वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर इसी के जगह यूनिवर्सल रेसिपिएंट आएगा कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से आप ब्लड ले सकता है, तो इसका आंसर होगा AB। AB ब्लड ग्रुप जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले लोगों से ब्लड ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। नंबर 46 है कि आवेग की राशि क्या है। जो इम्पल्स है उसकी राशि क्या होती है। तो आवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बहुत बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो हम उसे इम्पल्स बोलते हैं, आवेग। और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। इसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। असल में लेंस की क्षमता जो है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि काला हीरा क्या कहलाता है। जो काला हीरा है उसे हम बोट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 50 है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका जीवन काल कितने दिनों का है। तो आरबीसी का जीवन काल लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। और इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है, ताकि सेल में वो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेंगे, वो केमिकल रिएक्शन होगा और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में वो एनर्जी रिलीज़ होगा एटीपी के फॉर्म पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा हमारे शरीर में जनरेट होती है। तो आज तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।